अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड जो सा है, इसके लिए हम एक फ्लास्क यूज़ करेंगे और उस फ्लास्क के अंदर हमने एक कलरफुल लिक्विड यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि molecules of liquid are free to move in all directions within the liquid। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो सा है इसको बताना है कि किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि molecules of liquids, जो लिक्विड के molecules होते हैं, आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज़ ग्रेटर दैन सॉलिड्स। अब जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में होती है ना, वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती है ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड भी ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज़ ग्रेटर दैन सॉलिड्स। इसलिए जो सा कोएफिशिएंट होगा ना वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स का, वो ज़्यादा होगा सॉलिड्स की निस्बत। उसके बाद हम देखते हैं कि लिक्विड्स ऑलवेज अटेन शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड। आप एक जग में डाल देंगे उसको, वो जग की शेप ले लेगा। एक गिलास में डाल देंगे, वो गिलास की शेप ले लेगा। एक प्याली में डाल देंगे, वो प्याली की शेप ले लेगा। यानी कि जिस तरह के बर्तन में डाल देंगे वो उस तरह की शेप ले लेगा। सो व्हेन ए लिक्विड इज़ हीटेड, बोथ लिक्विड एंड कंटेनर अंडरगो अ चेंज इन देयर वॉल्यूम। अब जिस चीज़ में उसको आपने पोर्ड किया है, उंडेला है उसको, वो पक्की बात है कि सॉलिड की होगी चीज़, लिक्विड की तो नहीं बनी होगी वो। तो जो सॉलिड की बनी हुई चीज़ होगी उसकी अपनी भी एक्सपेंशन होगी, इसी तरह से उस लिक्विड की भी एक्सपेंशन होगी। सो व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, बोथ लिक्विड एंड कंटेनर अंडरगो अ चेंज इन देयर वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम में चेंज होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर लिक्विड्स, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक रियल एक्सपेंशन आएगी इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन, और एक अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें कलरफुल वाटर हो, कलर्ड वाटर हो, और उसको हीट करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई है जी फ्लास्क। ये फ्लास्क है और इसके अंदर हमने पानी जो सा डाला हुआ और नीचे जो सा आग जलाई हुई है। तो सबसे पहले ये होगा कि आग जलाने से पहले हम उसका नोट कर लेंगे कि वो ए तक है, उसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम ए तक है। जब हम उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो वॉल्यूम जो सा ए से कम होके बी पे आ जाएगा, यानी वाटर नीचे आ जाएगा। जब ये वाटर नीचे आएगा तो थोड़ी देर के बाद पानी जब गर्म होना शुरू होगा तो ये बी से बढ़कर सी तक चला जाएगा। अब हुआ क्या है कि पहले ए तक था, तो जब गर्म किया तो फ्लास्क एक सॉलिड है, तो पहले वो एक्सपैंड हुई, उसकी जो सा है वो वॉल्यूम बढ़ा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ा तो वाटर का लेवल नीचे आ गया, क्योंकि वाटर अटेन करता है जो उसकी शेप हो। अगर उसकी शेप बढ़ेगी तो पक्की बात है वाटर भी जो सा है वो उसको उसकी जगह को फिल करने के लिए जाएगा। तो जब जाएगा तो ए से बी पे आ जाएगा। जब थोड़ी देर के बाद जब पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, जितना फ्लास्क ने एक्सपैंड होना था हो चुकी है, अब वाटर ने एक्सपैंड होना है। तो वाटर जो सा एक्सपैंड होते हुए पहले बी से ए पे आएगा, फिर ए से सी तक चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। एक वो जो कि गर्म करने से पहले वाला पॉइंट है ए, एक वो जो कि गर्म जब करना शुरू किया तो फ्लास्क जो से एक्सपैंड हुई है, सो वाटर नीचे आया, उसको बी कहा हमने। फिर वाटर एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो होते होते सी तक चला गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये 3 पॉइंट जो से हैं, इनमें से जब वो ए से बी पे आया है तो ये वो एक्सपेंशन है फ्लास्क की, ये एक्सपेंशन है
फ्लास्क की ए से बी पे जो है। उसके बाद जब वो ए से सी पे गया है, ए से सी पे, तो ये जो सी एक्सपेंशन है ये होती है अपेरेंट एक्सपेंशन। और जो सी बी से लेकर सी तक टोटल एक्सपेंशन है, जो पहले नीचे आई फिर ऊपर ए तक आई फिर उससे बाद सी तक गई, ये एक्सपेंशन टोटल एक्सपेंशन जो बी सी है ये कहलाती है रियल एक्सपेंशन। इसका मतलब अगर देखा जाए तो बी सी टोटल एक्सपेंशन जो सी वो कैसे बनेगी, ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए सी को और ए बी को प्लस कर दे तो टोटल बी सी बन जाता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें कि रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू होती है अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। तो ये दोनों को प्लस करें तो हमारे पास रियल एक्सपेंशन आ जाती है। रियल एक्सपेंशन को हमने बी सी कहा है, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को हमने ए सी कहा है, और एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क को हमने ए बी कहा है। अब वॉल्यूम के लिए हमने जो यूज़ किया है पिछले यानी कि सॉलिड के लिए, वहाँ पे हमने बीटा को कोएफिशिएंट के तौर पे यूज़ किया था। इसलिए यहाँ पे भी वॉल्यूम के लिए हम बीटा को यूज़ करेंगे। तो ये बीटा आर है, यानी बीटा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और आर का मतलब है कि रियल एक्सपेंशन है। बी ए जो सा है ये एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है लिक्विड की, और ये अपेरेंट एक्सपेंशन है। और बीटा जी जो सा है ये ग्लास एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी फ्लास्क की एक्सपेंशन, ग्लास का बना होता है फ्लास्क, इससे उसको जी लिख दिया। तो इस तरह से हम निकालते हैं रियल एक्सपेंशन जो सी है वो बी आर बीटा आर होगी, जो इक्वल होगी अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस फ्लास्क की एक्सपेंशन के। तो ये दोनों फैक्टर प्लस होके हमारे पास रियल एक्सपेंशन आते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ जाहिर है अगर हम वाटर लेंगे उसकी अलग होगी, अगर हम अल्कोहल ले लेंगे उसकी अलग होगी, अगर हम हनी ले लेंगे उसकी अलग होगी, यानी जो भी हम लिक्विड लेंगे उसमें जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होगी। इस तरीके से हमने देखा आज कि थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड जो सा है रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको इसकी तफसीर बताई, फिर फ्लास्क का तजर्बा करके दिखाया कि किस तरह से पहले ए से बी पे जाएगा, फिर बी से ए पे आएगा, ए से फिर सी पे जाएगा, और इस तरह से मैंने आपको ये फार्मूला भी बता दिया क्या होता है कि रियल एक्सपेंशन अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क के बराबर होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।